अगर देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती तो पाकिस्तान अगर जरा सा चू से चा करता तो 2 टुकड़ा की थी, अगर अभी रहती तो 4 टुकड़ा करती, 5 टुकड़ा करती, 6 टुकड़ा करती, इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटाने का काम करती। आज मोदी जी को तो फ़ोन आता है विदेश से कि वार रुकवा दो, सीज फायर करो, बंद हो जाता है। क्या है भैया, इंदिरा गांधी तो नहीं की थी ऐसा, आप क्यों किए ऐसा? तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं तालमेल है, कहीं ना कहीं घाट बांधे हुए हैं। इंदिरा गांधी भी चाहती तो वहाँ से फ़ोन कॉल उनको भी आया था, मैसेज उनको भी आया था, टेलीग्राम उनको भी आया था कि वार रुकवा दो, सीज फायर कर लो। इंदिरा गांधी ने माना क्या? नहीं माना। ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसका जो डाटा जो है ये भाजपा का पॉलिसी क्या है? अंग्रेज़ वाला क्या करता था? अंग्रेज़ वाला फूट डालता था और राज करता था। यहाँ फूट डाला जा रहा है किसमें? यहाँ फूट हिंदू और मुस्लिम का पॉलिसी है, मंदिर मस्जिद का पॉलिसी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पॉलिसी है। अरे कुछ लिखा हुआ है? भाजपाइया से पूछ रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर? जनता जानती है। जो आपका 400 पार का नारा जो था लोकसभा चुनाव में, क्या हो गया उसका? क्या हो गया? समझ लीजिए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या कि हर जगह से अब जाने वाले हैं। वो गाना था ना, ये पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है, तो पब्लिक अब सब जान गई है कि तुम्हारा मनसा क्या है। कहाँ गई भाई वो बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे? 2 करोड़ के वादे थे, 15-15 लाख रुपए का वादा था, कहाँ गया वो? इतने बड़े बेशरम हमारे देश के गृह मंत्री कि जब पत्रकार आप जैसे जाते हैं, मैक लगाते हैं उनके पास, तो क्या बोलते हैं? सब चुनावी जुमला था, ये सब कभी धरातल पे नहीं आता है। आज जुमला कहाँ दिए 2 करोड़ नौकरी का? यही बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना के राजधानी के गांधी मैदान में दिए थे। हमने सुना था और उस जुमले में मैं भी आया था कि 2000, कभी कभी मन करता है कि उंगली काट के निकाल दें। इसी उंगली से वोट डाल दिए थे 2014 में कि चलो, बोलता कुछ है करवाता कुछ है, ठीक है। तो जनता जान चुकी है, जो उनके वोटर हैं वो भी जान रहे हैं, कि ये सत्ता कुछ देने वाली नहीं है, जुमला के सिवा कुछ नहीं देने वाली है, देंगे वो। लेकिन हम कहते हैं कि चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, हर 5 साल पे आप चेंज कीजिएगा ना, देखिए भारत जो है ना एकदम हिमालय से ऊंचा होगा, हिमालय पहाड़ से ऊंचा होगा, आसमान के चोटी पे होगा। हमारे भारत देश में 2 राज्य ऐसा है, आप कितना बढ़िया काम कर दीजिए, पूरे रोड पर संगमरमर लगा दीजिए, ग्रेनाइट लगा दीजिए, लेकिन अगले बार चुनाव में क्या होगा मालूम है? आप हार जाएंगे, ठीक है। कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है पता है? राजस्थान और तमिलनाडु। राजस्थान तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है कि कितना डेवलपमेंट का काम कोई भी सरकार कर ले, अगला 5 साल जो अगला चुनाव आएगा वहाँ उसको टाटा बाय बाय कर देगा जनता, ठीक है। तो देखिए डेवलप कितना है। तो बिहार में 15 साल गए, 15 साल, 20 साल, 35 साल। एक जो लड़का जो 15 साल पहले पैदा हुआ, 90 में जो पैदा हुआ, उसका करियर तो ख़त्म, बर्बाद, टाटा बाय बाय। 2005 में जो पैदा हुआ, जिसका वोट देने का अधिकार है, वो अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं ये लोग मिलके। उसको रोहनिया बोल रहे हैं, उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं, उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अरे भैया, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जिस दिन आप बैलेट से चुनाव करवा लीजिएगा। फिल्म देखे थे बचपन में, कहानी भी दादी सुनाती थी कि एक राजा थे, उनका जान एगो तोता में था। तो वैसे ही मेरे भारत के आज राजा हैं जिनका जान जो है ईवीएम मशीन के अंदर है। हम पूछना चाहते हैं कि जिस कंट्री ने ईवीएम बनाया, क्या उसने चुनाव करवाया? क्या अमेरिका हर चीज़ से डेवलप है, उसने कभी ईवीएम में चुनाव करवाया क्या? हम पूछना चाहते हैं। जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा। आप में सलाहियत है, आप में हिम्मत है। आज जितने दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? मन की बात कहते हैं, मन की बात कौन सुनता है भाई? मन का बात उसको बोला जाता है रात में 12 बजे के बाद अपनी पत्नी से मन का बात करता है। आई मन की पत्नी, उनके लिए तो परिवार पूरा देश ही तो है उनके लिए। हाँ, मोदी जी के लिए परिवार उनका। हाँ भाई, बेरोजगारी उनका पड़ोसी है, उनका फैमिली है, महिलाओं का जो मासूमियत है उनका परिवार है, आतंकी उनका जो आतंक फैला के चले गए उनका अता पता नहीं चला, पुलवामा कांड में जो शहीद हुए 40 जवान उनका पता नहीं चला। तो ये सब परिवार है, क्या कहिएगा? अरे भाई, इस भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो सोशल मीडिया पर इतना लोग ने गाली बका। तरह तरह का वीडियो हम देखते हैं, हमको अफसोस आता है कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री को लोग ऐसा बोलता है। नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि मोदी जी को इतना इज्जत मिली, जिस देश में जाते हैं वहाँ का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है या सबसे बड़ा एजाज़ मिलता है वो उनको मिलता है। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ था, समझे हैं,
हर जगह के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को करीब करीब इनवाइट किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री गए थे? इनवाइट किया गया था? नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? ये प्रधानमंत्री के पास जाइए, उनसे पूछिए कि क्या ऐसा हो गया कि आपको इनवाइट नहीं किया गया, क्या ऐसा परिस्थिति आ गया। अरे जो मेरे स्थिति जो है मेरे भारत का, ये दिन पर दिन बदतर है। हम एक बात बताना चाहते हैं, हर मेरे डाटा के हिसाब से, आम आदमी है, मेरे डाटा के हिसाब से डेली 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या मेरे डाटा के हिसाब से, सरकारी डाटा के हिसाब से अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर जोड़ेंगे तो बहुत बढ़ेगा। मेरे डाटा के हिसाब से इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि वो बाप का ताना सुन रहा है बेरोजगारी के कारण। सुनिएगा, जितने जनता हैं इनके चैनल के माध्यम से सुन लीजिए 2 मिनट। कोई बेरोजगारी से बाप का ताना सुन के मर रहा है, कोई भाई का ताना सुन के मर रहा है। भाई बोल रहा है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो हम IAS अफसर कैसे बनेंगे, हम ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, हम BTech कैसे करेंगे। और बहन तो बोल रही है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे दरवाजे पे बारात कैसे आएगी, मेरी डोली कैसे आएगी। वो डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर रहा है, ये देगा उसका जवाब? ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं देंगे उसका जवाब? नहीं देंगे। काहे कि इनके पास रोज़गार नहीं है, इनके पास फैक्ट्री नहीं है, इनके पास इंडस्ट्री नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन जनता जवाब चाहता है, जनता जाग चुकी है। नीतीश कुमार ने अभी तो अनाउंसमेंट किया ना, में 1 करोड़ रोजगार देंगे जब सरकार में आएंगे फिर तो। अरे भैया 20 साल से इस सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर 20 साल प्रति साल अगर देते रोजगार तो 20 करोड़ रोजगार हो जाता। इस चुनावी जुमला टेंशन में पेंशन बढ़ाने वाला आदमी क्या बात करेगा भाई? टेंशन में पेंशन बढ़ाने वाला आदमी क्या बात करेगा? ये जो गया जो 10,000 रुपया 75 लाख के महिला के खटाक से 7,500 करोड़ रुपए का बजट कहाँ से आ गया इनके पास? जनता तो सवाल करेगी, जनता को अधिकार है संविधान का कि सवाल करेगी। और तेजस्वी यादव जब सत्ता में आते हैं, जब बोलते हैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, यही नीतीश कुमार बोलने वाले हैं बाप तन से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा। आज कहाँ से 7,500, अच्छा 7,500 करोड़ बस बिहार के लिए कुछ नहीं है। वो 7,500 करोड़ तो है जी, बिहार का बजट उससे ज़्यादा है। देखिए बिहार में, देखिए कैमरा घुमाइए, बिहार घुमाइए कैमरा, देखिए इंडस्ट्री फैक्ट्री, देखिए लोहा फैक्ट्री है, कांटी फैक्ट्री है, उधर सीमेंट फैक्ट्री है, इतना सारा तो फैक्ट्री है। प्लान नहीं कर रहा 2005 के बाद कोई युवा बाहर नहीं गया। जितना मीडिया में चल रहा है ना कि प्लान कर रहे हैं, ट्रक में, बस में, ट्रेन में भर के लोग जाते हैं बाहर राज्य में, 2005 के बाद कोई नहीं गया, सब यहीं है। इतना फैक्ट्री इंडस्ट्री आया कि उससे रेवेन्यू आया, वही महिला को, पुरुष को, कोई युवा यहाँ का बेरोजगार नहीं है। हम भी नहीं हैं, हमको भी काम मिला हुआ, हमको भी काम मिला हुआ। काम क्या मिला हुआ वही सुन लीजिए। काम मिला हुआ है 2005 के बाद झूठ सुनने का, कि बैठो टीवी ऑन करो, मोबाइल ऑन करो और झूठ सुनो कि कितना हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ जितना बोलोगे सत्ता में बरकरार रहोगे। अच्छा, अभी बिहार में एक नए प्लेयर आ रहे हैं, जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर है, वो अभी पलायन के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे लगातार बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? पूरा यात्रा खराब हो गया, मेरा पूरा यात्रा खराब हो गया। अरे 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ है, 2 अक्टूबर को उसका सालगिरह होगा, और सालगिरह में फिर बोलेंगे, किसी दलित समाज का फिर अपमान करेंगे, लाएंगे भीड़ से पकड़ के इधर। देखिए ये है नमूना, हमने चुन के लाया है। बोले थे कि नहीं बोले थे? दलित समाज का लोग नमूना हो गया, क्योंकि नाम के साथ लगाते हैं प्रशांत किशोर पांडे। दलित समाज कोई अहमियत नहीं रखता। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, वो जो भरी मंच जो बना था मिलर स्कूल में, अपने चढ़े थे जूता पहन के, और सारे का जूता खुलवा दिया गया था नीचे। क्या है भैया? अमेरिका वाला जूता था, अमेरिका से पहन के आए थे, ये खुल नहीं रहा था। ये मानसिकता के लोग, जो आदमी बोले दारू चालू करवा देंगे, 10 बजे दारू का दुकान ओपन होगा, अब 10 बजे कॉलेज ओपन होगा, स्कूल ओपन होगा, जो लड़का जाते हैं तो दारू पिएगा, कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा। अरे दारू तो मिल रहा है ना अभी बिहार में, अरे बंद कहाँ हो गया है? तो लच्चर है कानून व्यवस्था। बोलिएगा मत किसी को, पर्सनल आपको बोल रहे हैं। बिहार का कानून व्यवस्था लच्चर है। दारू बंद हुआ कागज़ पर, धरातल पे कभी बंद नहीं हुआ। अगर दारू, अगर नीतीश कुमार बंद करना चाहते, अगर बंद हो जाता तो विधानसभा के परिषद में दारू का बोतल नहीं मिलता। पीके का यही तो कहना है कि जब दारू मिल ही रहा है तो हम उसको वो कर देंगे, लाइसेंस दे देंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको हम शिक्षा पे खर्चा करेंगे। अरे जो आदमी अपना नामे के आगे पीके लगा लिया, तो पीके गिर पड़े, पीके भटक गए, पीके लड़ गए। अरे भाई पीके जो आदमी नाम के आगे लगाया हुआ, उसको क्या बात करना, क्या बात करना। अरे शिक्षा का बात करते हैं तो आदमी बोलता है, तो बोलते हैं कि हम दारू चालू कर देंगे।